एक मिनट मनोज जी, एक मिनट जरा आप ऊपर देखिए हिमाचल, अगर आप उसी ओर इशारा कर रहे थे, बिल्कुल बदल गई परिस्थिति। 37 पर अब आगे बीजेपी हो गई है, 29 पर कांग्रेस। और ये हमेशा हिमाचल का लास्ट आने के रिजल्ट आने तक आप देखिएगा, क्योंकि वहां पे कम मार्जिन से लोग जीतते हैं, 200, 400 और 1000 और 2000 वोटों का वहां पे मार्जिन रहता है, इसलिए उसमें ट्रेंड में बदलाव काफी दिखेगा। एक और इंटरेस्टिंग खबर, गोधरा से बीजेपी आगे चल रही है। सीके राहुल जी वहां से, और ये भी कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया था बिल्किस बानो के जो दोषी थे, जिनको बाहर जो छूटे थे वो संस्कारी ब्राह्मण थे। इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया चुनाव में। और दूसरा 2017 में राज्यसभा में जो एक साथ 14 कांग्रेसी एमएलए ने रिजाइन किया था, उसमें से सीके राहुल जी एक थे। वो 14 को टिकट दिया, सिर्फ 2 या 3 लोग जीते थे 17 में, उनमें से सीके राहुल जी एक है। लोएस्ट लीड उनकी थी लास्ट टाइम भी 250 की लीड थी, 248। कांग्रेस से भी चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी से भी चुनाव वो जीतते आ रहे हैं। तो सीके राहुल जी का अपना एक पर्सनल, पिछली बार बहुत 250 वोट से जीते थे पिछली बार, क्योंकि एक जबरदस्त एंटी वेव चल रही थी बीजेपी के, उसके बावजूद वो जीत कर क्या, लेकिन हैं पुराने कांग्रेसी, वो जनता दल में भी रह चुके हैं, वो कई पार्टियां बदल चुके हैं अब तक। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो सीके राहुल जी गोधरा से आगे चल रहे हैं, भुज से बीजेपी आगे, अमरेली से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हिमाचल में सारी सीटों के ट्रेंड्स आ चुके हैं, अब 68 के 68 ट्रेंड्स, 37 पर भाजपा, 29 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य। लेकिन जैसा अभी सभी ने बताया कि बहुत कम मार्जिन से यहां पर हार जीत तय होगी, तो यह आंकड़ा अभी भी बदल सकता है। अब से 2-4 मिनट पहले आगे हिमाचल में जो कांग्रेस के नेता उन्होंने सुनी कि कांग्रेस की 1-2 से मेजोरिटी हुई तो भी सरकार बीजेपी बनाएगी, तो वो तय करेंगे कि अब कौन से रिजॉर्ट में अपने एमएलए को ले जाके रखना है। हिमाचल में एक और वहां मुद्दा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जीतने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कितने % वो वोट ले जाएगी ये भी तय करेगा कि कांग्रेस ज्यादा सीटें ले जा सकती है या बीजेपी, क्योंकि जितने ज्यादा % वोट आम आदमी पार्टी लेके जाती है उसका नुकसान ऐसा समझा जाता है कि भाजपा को होगा, कांग्रेस को उसका लाभ होगा। तो इस तरीके का भी चीजें हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि, और बीजेपी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव बीच में छोड़ के आ गए थे। बिल्कुल ये बात रही, वहां भाजपा ने ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ उनका एक गुप्त समझौता हो गया है, सीक्रेट पैक्ट हो गया है। पंजाब में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने कई रैलियां करी थी, लेकिन जैसे चुनाव डिक्लेयर हुए तो कोई ज्यादा उनका वहां नहीं था। आम आदमी पार्टी ने उस जी जान से वहां नहीं चुनाव लड़ा जिससे लड़ना चाहिए था, जो शुरू में पंजाब के बाद उन्होंने कोशिश करी थी। सिर्फ एक ही प्रत्याशी उनका गंभीर है, जो पूर्व मंत्री भाजपा में रहे हैं, राजन सुशांत फतेहपुर से। बाकी कोई प्रत्याशी उनका टक्कर देने में नहीं है। लेकिन वोट परसेंटेज कितनी ले जाते हैं ये जीत हार जो है भाजपा और कांग्रेस में तय कर सकता है। लेकिन 8 सीटों से आगे है भाजपा आगे। बिल्कुल 68 सीटों के रुझान आ गए हैं, और इन 68 सीटों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब बढ़त बना ली है। लेकिन ये देखिए बढ़त जो है कभी 10 सीटों की हो जाती है, कभी 4 सीटों की होती है। फिलहाल बीजेपी 36 पर आगे है, कांग्रेस 30 पर आगे है। तो दिलचस्प मुकाबला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हम गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में जो अनुमान लगाया गया था उसी अनुमान के मुताबिक शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। जो रीजन वाइज आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें भी अनुमान के मुताबिक ही जो रुझान है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। सौराष्ट्र में 26 सीट पर बढ़त बना ली है। अहमदाबाद जिस पर फोकस किया गया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर जिम्मेदारी थी, वहां पर 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। कुल 21 सीटें हैं। 2017 में 15 सीटें जीती थी, और अहमदाबाद भी वो रीजन रहा था कि 2017 में बीजेपी को मुश्किल से अहमदाबाद ने निकाला था, 15 सीटें दी थी, और इस बार भी 17 सीटें अहमदाबाद में हैं। वराचा की अगर बात करें तो इस सीट पर समझा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मजबूती से लड़ेंगे, अल्पेश कथीरिया, लेकिन वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं सीट से अल्पेश कथीरिया। ये वो सीट समझी जा रही थी जिस पर आम आदमी पार्टी की जीत मानी जा रही थी, क्योंकि कैंडिडेट बहुत मजबूत थे। और देखिए एक और खबर हिमाचल से, जहां बीजेपी के 2 बागी आगे चल रहे हैं। ये जो 2 अन्य की बात हम कर रहे थे, और ये अन्य कौन होंगे सौरभ, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। ये अब साफ हो रहा है कि हिमाचल में फिलहाल कांटे का मुकाबला है, और बागियों पर भी ये जो चुनाव है वो पूरी तरीके से निर्भर करेगा। देवेंद्र, इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि बागी कितना नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को, ये देखने वाली बात होगी। इसमें 2 चीजें हैं प्राची। पहली बात की बार बार चर्चा हो रही है बीजेपी के बागियों की, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के 18 बागी खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के भी 17 बागी हैं चुनाव में। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।
बीजेपी की ज़्यादा चर्चा इस बात के लिए हो रही है क्योंकि बीजेपी का जो ढांचा है, सांगठनिक ढांचा, उसमें आमतौर पर बागियों को मना लिया जाता है। दूसरी चीज़ कि 4 ऐसे नेताओं पे नज़र भी है जो कि इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं, बीजेपी ऑलरेडी उनके टच में है। और गुजरात में भी सारी सीटों के ट्रेंड्स आ गए हैं, पूरे 182 सीटों के ट्रेंड्स हैं और 127 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस पार्टी 49 पर, आम आदमी पार्टी 4 पर आगे चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो अगर ट्रेंड्स में बात करें तो बीजेपी को बहुमत जो है मिल चुका है एक किस्म से, और काफी मार्जिन भी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अभी ये ट्रेंड्स और पुख्ता होंगे, पक्के होंगे, लेकिन फिलहाल काफी मार्जिन से आगे रजत जी गुजरात में तो कम से कम। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। 27 साल पावर में रहने के बाद एक राज्य में आप पिछली बार के मुकाबले 28 सीटों पर ज़्यादा लीड कर रहे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का जलवा और मैं कहूँगा अमित शाह की रणनीति और पार्टी का संगठन, इन 3 का कॉम्बिनेशन है जिसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस जो 49 सीटों पर लीड कर रही है, ये इस बात को इंडिकेट करता है अगर कांग्रेस ने शिद्दत से चुनाव लड़ा होता, ज़्यादा मेहनत की होती, तो कांग्रेस बेहतर कर सकती थी। कांग्रेस के पास एक संगठन है, कांग्रेस के पास सपोर्ट बेस है, कांग्रेस के कार्यकर्ता गली गली में है, लेकिन उनका इस्तेमाल कांग्रेस ने नहीं किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।